हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जिस प्रकार हम इंसानों के अंदर जनरेशन होती हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी क्या होती है, जनरेशन होती है यानी पीढ़ियाँ होती हैं। तो अब हमें यह देखना है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जनरेशन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, द टर्म जनरेशन मीन्स दैट द न्यू कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स आर रिलीज्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी हमारा कोई भी कंप्यूटर है, वो किसी नए कंपोनेंट के साथ यदि मार्केट में रिलीज हुआ है। नए कंपोनेंट यानी न्यू कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर के किसी नए हार्डवेयर से या किसी नए सॉफ्टवेयर से है। यदि हमारा कोई कंप्यूटर किसी नए हार्डवेयर के साथ या किसी नए सॉफ्टवेयर के साथ या इन दोनों के साथ यदि मार्केट में रिलीज हुआ है, लॉन्च हुआ है, तो वो हमारे कंप्यूटर की एक जनरेशन चेंज हो जाती है। तो अभी तक हमारे कंप्यूटर में कुल 5 जनरेशन है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इस टेबल में हम लोग देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर की कुल 5 जनरेशन दी हुई है, उनका टाइम पीरियड दिया हुआ है और उनमें कौन कौन सा कंपोनेंट यानी कौन कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ है और उन हार्डवेयर को किसने डेवलप किया है और उस पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स क्या हैं। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे। वैसे हम इस टेबल की सहायता से पूरी जनरेशन को कवर कर सकते हैं, लेकिन हमें इनको डिटेल में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1942 1955 यानी 1942 से 1955 तक। हमारे कंप्यूटर की जो भी जनरेशन है उनको अभी तक हार्डवेयर कंपोनेंट के आधार पर बांटा गया है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी जो फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज किया गया। तो देखिए, पहला पॉइंट, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द कंप्यूटर्स वर वैक्यूम ट्यूब। यानी जिन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, किसका, वैक्यूम ट्यूब का, वो कौन सी जनरेशन थी, हमारी फर्स्ट जनरेशन। देखिए, आज के हमारे जो भी कंप्यूटर है उन कंप्यूटर में हम लोग सीपीयू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सीपीयू का। लेकिन पहली जो जनरेशन थी उस समय सीपीयू नहीं था, बल्कि सीपीयू की जगह क्या थी, वैक्यूम ट्यूब। तो जिन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द इन्वेंटर ऑफ वैक्यूम ट्यूब ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग इन 1904। देखिए, यानी ये हमारी जो वैक्यूम ट्यूब है इसका जो इन्वेंटर है या इसको जो डेवलप किया वो किसने किया, जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसको, वैक्यूम ट्यूब को। कब किया, 1904 में यानी 1904 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मेन मेमोरी स्टोरिंग यूनिट्स वर मैग्नेटिक टैप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। देखिए, यानी आज के हमारे जो कंप्यूटर है उन कंप्यूटर में डेटा को यानी सूचना को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क या एसएसडी की आवश्यकता होती है, हार्ड डिस्क और एसएसडी। लेकिन पहली जो जनरेशन थी उस समय हार्डवेयर और एसएसडी नहीं थी, बल्कि क्या थी, मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक ड्रम। तो ये दोनों ही जो डिवाइस हैं इनका उपयोग किसी भी सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, द मशीनी लैंग्वेज वॉज यूज्ड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे हम लैंग्वेज के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी आज के हमारे जो कंप्यूटर है उन कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होता है, लेकिन हमारी जो पहली जो जनरेशन थी उसमें कौन सी लैंग्वेज का उपयोग होता था, मशीनी लैंग्वेज का। और मशीनी लैंग्वेज का मतलब है बाइनरी, और बाइनरी का मतलब है 0 या 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द साइज यूज्ड टू बी वेरी लार्ज विच कुड टेक अप इंटायर रूम्स। यानी हमारे जो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें किन का उपयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का।
और एक वैक्यूम ट्यूब से हमारा कंप्यूटर नहीं चलता था। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए एक से अधिक वैक्यूम ट्यूब लगानी पड़ती थी। इस कारण हमारे जो कंप्यूटर थे उनकी साइज काफी बड़ी हो जाती थी, इतनी बड़ी हो जाती थी कि वो एक पूरे कमरे में सिर्फ एक ही कंप्यूटर आ पाता था। ओके, एंड द स्पीड वाज वेरी स्लो। ये पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इनकी जो काम करने की जो स्पीड है यानी गति है, वो भी काफी स्लो थी। कौन से कंप्यूटर की? फर्स्ट जनरेशन की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, यानी जिस प्रकार आज हम लोग कीबोर्ड माउस का उपयोग कर रहे हैं, उस समय कीबोर्ड और माउस नहीं थे। तो इनपुट और आउटपुट के लिए पहली जनरेशन में पेपर टेप और पंच कार्ड का उपयोग होता था। तो इन दोनों का जो उपयोग है वो इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता था। तो ये हमारे यहाँ पर जो भी पॉइंट दिए हुए हैं ये सारे फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स फर्स्ट जनरेशन के हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम लोगों को एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक येलो हाईलाइट कलर में कुछ किया हुआ है। तो ये जो एक क्वेश्चन है ये एसएससी में आया हुआ है, यानी पूछा गया है IBM 701, 702 और 650 कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो ये कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं? फर्स्ट जनरेशन के। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी को ध्यान में रखना है और इनकी फुल फॉर्म वगैरह क्या होती है तो देखते हैं। सबसे पहले इनायक। इनायक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यह हमारा एक पहली जनरेशन का कंप्यूटर है जो हमारा एक पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यानी पहला जो कंप्यूटर है पहली जनरेशन का वो कौन सा है? इनायक। और इस इनायक कंप्यूटर को बनाया किसने था? जेपी एकर्ट और जॉन मोकली ने। तो इस बात को ध्यान रखना, इनायक की फुल फॉर्म होती है। ये हमारा पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और इसको बनाया किसने? जेपी एकर्ट और जॉन वी मोकली ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडवैक। एडवैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और इसको भी किसने बनाया था? जेपी एकर्ट और जॉन विलियम मोकली ने। ओके, तो ये भी हमारे कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट का। नेक्स्ट देखिए यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको भी किसने बनाया था? जेपी एकर्ट और मोकली ने बनाया था। ओके, ये हमारा पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है। कॉमर्शियल का मतलब है ये हमारा पहला बिजनेस पर्पज के लिए यानी व्यापार के लिए हमारा जो पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था? यूनिवेक कंप्यूटर था। और इसका जो उपयोग है वो सेंसस में किया गया, यानी जनगणना में इसका उपयोग किया गया था। कौन से कंप्यूटर का? यूनिवेक का। ओके, नेक्स्ट देखिए EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी हमारी कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था? फर्स्ट जनरेशन का। देखिए यहाँ पर एक नाम दिया हुआ IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो ये एक कंपनी है। इस कंपनी ने 701, 702 और 650 ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर डेवलप किए थे। इसी प्रकार मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 ये तीनों कंप्यूटर भी कौन सी जनरेशन के हैं? फर्स्ट जनरेशन। तो ये यहाँ पर हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनको एग्जाम के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन, यानी पहली जो जनरेशन थी उसकी क्या ड्रॉबैक थी, क्या कमियां थी। देखिए पहला पॉइंट, कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन जनरेटेड टू मच हीट, यानी पहली जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और ये गर्म हो जाते थे, इस कारण इनको कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती थी। यानी इनको कुछ ऐसे कमरे में रखना पड़ता था जहाँ पे कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था हो, अरेंजमेंट हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी इन कंप्यूटर्स वाज वेरी लो। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब ये है कि यानी पहली जनरेशन के हमारे जो भी कंप्यूटर थे उनमें हम लोग बहुत कम मात्रा में डेटा यानी सूचना को स्टोर कर सकते थे, सेव कर सकते थे। तो ये कुछ कमियां थी फर्स्ट जनरेशन की और इनमें कुछ
सुधार किया गया, तो हमारी कौन सी जनरेशन आई इसके बाद में? सेकंड जनरेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।